हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन कर चुके हो या आवेदन करने वाले हो तो दोनों कंडीशन में आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बिहार राज्य में 1,70,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती आई है, जिसमें 79,000 से ज़्यादा पद जो हैं वो प्राथमिक शिक्षक के लिए हैं। आप सबके लगातार कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे कि सर इस शिक्षक भर्ती के लिए सब्जेक्ट वाइज नए पैटर्न बेस्ट बुक जो है कौन रहने वाली है। तो जो अभ्यर्थी बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती आपकी है इसमें पहले चयनित हो चुके हैं, जो इसमें टॉपर रहे हैं, उनसे बातचीत करने के बाद कि उन्होंने किन बुक्स को फॉलो किया था, यहां पर आपके लिए कंप्लीट लिस्ट जो है वो लेकर के आया हूं। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने इन बुक्स को फॉलो कर लिया तो बचे हुए समय में आपको शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, पसंद आए तो आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो सबसे पहले इस बार जो बीपीएससी का जो आपका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न है उसे आप समझें, उसके बाद हम लोग जो है वो बुक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो जो आपका चयन प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा के आधार पर कराई जाएगी, और जो आपका रिटन एग्जाम है ये टोटली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब लिखना कुछ भी नहीं है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होगा। आपके दो पेपर होंगे, पहला पेपर जो है वो भाषा का होगा, दूसरा सामान्य अध्ययन का होगा। और आपको मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि एक दिन भाषा का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा और उसके अगले दिन सामान्य अध्ययन का कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब एक दिन में दोनों पेपर कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो जो पहला पेपर आपका भाषा का है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से 25 तक आपसे अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये कंपलसरी है, सभी को इन 25 प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य होगा। उसके बाद जो आपका भाग सेकंड होगा भाषा का, इसमें आपसे 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपके पास 3 चॉइसेस हैं, आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक भाषा का चयन कर सकते हैं। और कुल मिलाकर के भाषा वाले पेपर में आपके 30% नंबर होने आवश्यक हैं। अगर आपके 30% नंबर नहीं आते हैं तो आपका सेकंड पेपर जो है वो चेक ही नहीं किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि भाषा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है, मतलब 100 के 100 प्रश्न आप लगा सकते हो। हिंदी वगैरह सब्जेक्ट जो है इतने टफ नहीं होते, जिसमें 30% मतलब 30 नंबर लाना आसान होता है। इंग्लिश भी आपकी कॉमन आती है। सिलेबस पर अगला वीडियो आएगा, डिटेल से एक एक टॉपिक भी उसमें मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है ये भी आपका 120 नंबर का होगा, और 120 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। हमें लग रहा है पूरे इंडिया के इतिहास में पहला पेपर हो रहा है जिसमें सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपका प्रारंभिक गणित पूछा जाएगा, मानसिक क्षमता जो है वो पूछी जाएगी, सामान्य जागरूकता पूछी जाएगी, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण जो है वो पूछा जाएगा। कहने का मतलब ये कि आपको मैथ, रीजनिंग के साथ साथ साइंस पर अच्छी पकड़ करनी है, और साइंस में भी फिजिक्स और बायोलॉजी का अच्छा खासा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। केवल अम्ल क्षार वगैरह जो कुछ टॉपिक हैं वो आपके जो है केमिस्ट्री से आने वाले हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब मॉडर्न हिस्ट्री 1885 से लेकर के 1947 तक जो है वो आपको अच्छे से तैयार करनी है। और सारे के सारे प्रश्न जो है वो एससीईआरटी से संबंधित होंगे, और जनरल कैटेगरी के लिए इस पेपर में भी 40% अहर्तांक नंबर है, मतलब इतने नंबर होने आवश्यक है। अब आपका टाइम ना खराब करते हुए हम लोग सीधे बुक्स की तरफ जो है मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हिंदी किस बुक से जो है वो पढ़नी चाहिए। तो हिंदी के लिए अगर आपका देखिए बेसिक मजबूत है, आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लुसेंट पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट आदित्य प्रकाशन की, जिसका कवर और फर्स्ट फ्रंट पेज व्हाइट रंग का होता है, वो आप ले लीजिएगा, और चैप्टर वाइज जो थ्योरी है थोड़ा थोड़ा पढ़ करके उसके अगर आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लेते हो तो 25 के 25 क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। लेकिन अगर हिंदी अब आपने अभी तक नहीं पढ़ी, आप नए सिरे से शुरुआत करने जा रहे हो, तो आपके लिए लुसेंट बुक जो है वो बेस्ट रहने वाली है। लेकिन आपको आदित्य प्रकाशन की बुक खत्म करनी अनिवार्य है, क्योंकि इसमें सारा प्रीवियस ईयर जो है वो अच्छे से दिया होता है। तो इन दो में से जो बुक्स हैं ये दोनों आपके लिए बेस्ट रहने वाली हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, क्योंकि 25 प्रश्न कंपलसरी है। तो इंग्लिश के लिए केडी कैंपस की नीतू सिंह की बुक जो है सबसे बेस्ट रहने वाली है, एकदम अपडेटेड
अपडेटेड पैटर्न के साथ एक एक टॉपिक बहुत अच्छे और एकदम आसान लैंग्वेज पर दिया है। और इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लास्ट में आपको उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित होते हैं, मतलब उसी लेवल के प्रश्न पूरे के पूरे आपको पेपर में पूछे जाने। और इसकी वोकैबुलरी जो है वो भी काफी ज्यादा धांसू है, मतलब आप मान के चलिए सिनोनियम, एंटोनियम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारा का सारा एक बेहतर लेवल पर दिया। और 25 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि एसएससी लेवल पर ही उम्मीद है आपसे बीपीएससी पूछेगा। और दूसरी बुक अगर आप नीतू सिंह की नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो आपके लिए इंग्लिश एक्यूमेन बुक जो है वो बेस्ट रहने वाली है। मैंने खुद पर्सनली इस बुक को जो है रीड किया है, लेकिन ये बुक थोड़ा सा मोटी है, इसमें कंटेंट थोड़ा ज्यादा दिया है और बेहतर भी दिया है। अगर आपने बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है तो बुक जो है आपकी नीतू सिंह की केडी कैंपस की बेस्ट रहने वाली है। और अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप इंग्लिश एक्यूमेन बुक भी गोपाल वर्मा सर की है, इसे भी परचेज कर सकते हो, आपके लिए जो है काफी ज्यादा बेस्ट रहने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की मैथ के लिए बुक कौन सी बेस्ट रहने वाली है। तो मैथ के लिए इकलौती बुक है आरएस अग्रवाल की, इसको बिल्कुल चाट के चले जाइएगा, मतलब बेहतरीन लेवल पे तैयार करके आपका पेपर मैथ का पूरा जो भी 10, 12, 15 क्वेश्चन आएंगे आपको यहीं से मिलने वाले हैं। जिनको मैथ नहीं आती है, स्पेशली बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि सर मैथ में तो मेरी दाल गलती ही नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आती, तो आप सुमित्रा प्रकाशन की बुक ले सकते हो बेसिक से जो है तैयारी करने के लिए, ये आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। अब बात निकल करके आती है कि सर रीजनिंग के लिए हम कौन सी बुक लें। तो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत प्रकाशन की जो है वो बुक ले लीजिएगा। अरिहंत प्रकाशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें दो बुक आती हैं। एक बुक जो है वो मास्टर बुक आती है जो थोड़ा मोटी होती है, लगभग 1000 से ज्यादा पेज होते हैं, और एक बुक जो है इन्हीं की उसी में सेम पैटर्न में पतली आती है जिसमें लगभग 250 से 300 पेज होते हैं। होता क्या है, जो आपकी ये मतलब जो मोटी वाली बुक है उसमें थोड़ा क्वेश्चंस ज्यादा दिए हैं, पतली वाली में क्वेश्चंस थोड़ा कम दिए हैं। समय के अनुसार अगर मैं आपसे कहूं तो पतली वाली आप जो है अरिहंत प्रकाशन की बुक ले लीजिएगा, रीजनिंग की कोई दूसरी बुक मत उठाइएगा, अदरवाइज आपको पेपर में झेलना पड़ जाएगा। अब बात निकल करके आती है कि सर साइंस हम किस बुक से पढ़े। तो साइंस के लिए सबसे बेहतर लुसेंट प्रकाशन की जो साइंस स्पेशल बुक आती है उसको ले लीजिएगा। और उसमें जो चैप्टर वाइज मतलब भौतिक विज्ञान के पीछे, रसायन विज्ञान के पीछे, कंप्यूटर के पीछे और जो आपका जीव विज्ञान है इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं लगभग 600-700 लुसेंट ने दिए हैं एक एक टॉपिक में, मतलब एक एक पूरा का पूरा जो आपका जीव विज्ञान है या रसायन विज्ञान है या भौतिक विज्ञान में, तो उनको जो है आप अच्छे से करके चले जाइएगा, आपका पेपर बढ़िया होगा। और उसके जो कंप्यूटर के भी 50-60 बेसिक क्वेश्चन है उनको भी कर लेना, क्योंकि कंप्यूटर भी कहीं की कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट मान लिया जाता है, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। अब बात निकल करके आती है कि सर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम कहां से तैयार करें। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए घटना चक्र की बुक सबसे बेस्ट रहने वाली है। घटना चक्र की इतिहास की बुक आप ले आइएगा, उसमें आपका टॉपिक वाइज दिया है। जैसे मान लीजिए आपने मुस्लिम लीग पढ़ा तो उसके बाद मुस्लिम लीग से ही संबंधित आपको क्वेश्चंस जो है वहां पर मिल जाते हैं। आपने पूना पैक्ट पढ़ा तो उससे संबंधित, आपने कांग्रेस अधिवेशन पढ़े तो उससे संबंधित, आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा तो उससे संबंधित प्रश्न मिल जाते हैं। मतलब टॉपिक वाइज आपकी बड़े अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए लुसेंट प्रकाशन की बुक जो है बेस्ट रहने वाली है। आप इसके लिए वीडियोज भी देख सकते हो स्पेशली एनवायरनमेंट के लिए, तो ये आपकी बेस्ट बुक जो है वो रहने वाली है। ये सारी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ले सकते हैं। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि बिहार टीचर वैकेंसी से संबंधित एक एक अपडेट आपको ये चैनल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं आपको इंफॉर्मेटिव जो मतलब सही लग रही है या नहीं लग रही है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगा लेना। आपके कमेंट में जरूर पढ़ूंगा, रिव्यू जरूर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।